नया वोट बैंक बन रहा है, दिस इज बिकमिंग ए वेरी बिग थ्रेट टू आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारा देश को ये पूरा बांग्लादेश खा जाए। उठा उठा के सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। 10% हैं तो वोट बैंक, जो 10% होता है आपको वोट देते, 20% होते ही खोट गैंग, जब 20% होते हैं तब बोलते हैं आप तो मेरा मोहल्ला में आए ही नहीं। 30% पर सियासी एंट्री, जब 30% वोट होता है बोले मेरे मुझको टिकट दो। 40% पर खतरे की घंटी, जब 40% होता है बोले अभी हमारा अलग पार्टी। वोट बैंक, खोट गैंग, सियासी एंट्री और खतरे की घंटी, ये शब्द घुसपैठियों के लिए हैं जिनको पहले वोट बैंक के लिए बसाया जाता है और फिर वो हमारे ही देश में खतरनाक साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। मेरा जो मानना है कि हमारा देश को ये पूरा बांग्लादेश खा जाएगा। सैफ अली खान पर हमले में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आने के बाद इस मुद्दे को फिर से हवा मिली। केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में इस पर सियासत गर्म हो गई। एलजी फौरन एक्शन में आए और हर घुसपैठिए के दस्तावेज चेक करने के आदेश जारी कर दिए। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने इन घुसपैठियों को वोट पाने के लिए दिल्ली में बसाया है। सीए एनआरसी का विरोध करने वाले केजू गैंग की हिस्ट्री खुल गई है और बीजेपी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है। लगभग आधे भारतवर्ष ने कह दिया कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिए कि ये लागू नहीं होना चाहिए। तो मेरी भी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पूरे एनपीआर को और एनआरसी को विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए। देखो, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए वो देश की दीमक के रूप में देश में काम कर रहे हैं, देश को चाट रहे हैं वो दीमक की तरह। हमारे भारत के 140 करोड़ को हक खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में जो भी हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। उठा उठा के सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। मुद्दा दिल्ली में गर्म है, लेकिन खतरा देश के ऊपर है। इंडी गठबंधन के ज्यादातर दल घुसपैठिए के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं चाहते, जिसका खामियाजा देश के 140 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीए एनआरसी घुसपैठियों के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, जगन मोहन रेड्डी, मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेता खड़े हो जाते हैं। सीए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग वाली साजिशें रची जाती हैं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम केजरीवाल तमाशबीन बन जाते हैं। शाहीन बाग वाले गैंग को शहर शहर बढ़ा दिया जाता है। अब जरा समझिए, देश के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 18,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने बताया था कि 2001 तक भारत में लगभग 1.2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके थे। 2016 में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई थी। भारत में NH-44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,110 किलोमीटर है। करीब इतना लंबा ही है भारत बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर बॉर्डर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है और यहाँ से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना सबसे गंभीर समस्या है। ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय के जरिए भारत में एंट्री करते हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में ठिकाना बना लेते हैं। 1998 में इस खतरे का एहसास असम के गवर्नर रहे एसके सिन्हा ने सरकार को करा दिया था। उनके मुताबिक जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है जब वो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करने लगे। आज करीब 2.5 दशक बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले सियासी दल इस खतरे को जानते और समझते हैं, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा है कि आंख पर पट्टी बांध लेते हैं।